जयापुर में चलिए, मैं दिखाता हूं कि कितने परिवारों के पास शौचालय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सांसद ग्राम योजना चलाई थी, जितने गांवों को वो और उनके सांसदों ने गोद लिया है, मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप चलिए उन्हीं गांवों का पहले भौतिक सत्यापन कर लेते हैं। वहां कम से कम 15 से 20% ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास शौचालय ही नहीं है, और मैं खुले में शौच आपको दिखा दूंगा। बात आप कह रहे थे कि ओडीएफ प्लस, अरे यूपी के गाँव ओडीएफ ही नहीं है, ओडीएफ प्लस तो बहुत दूर की बात है। और इस बात के लिए सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जो कि झूठ बोल रहे हैं, इनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र और गांव को उन्होंने गोद लिया है, तो कहीं ना कहीं वो शौचालय मुक्त जो ट्वीट किए, तो कहीं ना क्या दिखता है उसको लेकर? ऐसा है कि बिल्कुल शौचालय मुक्त हो गया है। शौचालय बहुत लोगों के पास नहीं है। ट्वीट कर देने से अगर गंदगी दूर हो जाती तो मैं रोज़ ट्वीट करता, मैं अपना गांव ट्वीट करके स्वच्छ कर देता। योगी जी को धरातल की जानकारी नहीं है। योगी जी एक सन्यासी हैं और सन्यास की बात सन्यासी झूठ नहीं बोलता, और योगी जी झूठ बोल रहे हैं। या तो उनको नॉलेज नहीं है गांव की, या फिर वो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो उनके शिखर पुरुष हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो भी झूठे बोलते हैं। कहा महिला आरक्षण लागू कर दिया, हुआ क्या? महिला आरक्षण में डाल दिया कि 26 के बाद जो सेंसस होगा और डिलिमिटेशन परिसीमन होगा, उसके बाद ये मिलेगा, मतलब वो 2039 में मिलेगा। महिला आरक्षण 2039 में मिलेगा, और कहा हमने आरक्षण दे दिया। झूठ बोल रहे हैं। उसी तरीके से कहा 2 करोड़ रोजगार की बात। 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाली सरकार और मंत्री 200 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब सोच लीजिए कितनी पॉपुलेशन है बनारस की, और 200 लोगों को रोज़गार मिला, वो भी 9 साल बाद। रोज़गार पे, महिला अत्याचार पे, गरीबी उन्मूलन पे, किसानों को अधिकार पे, मजदूर की उन्नति पे, इन हर मुद्दों पे योगी जी मोदी जी झूठ बोलते आए हैं। और आज एक बार बड़ा दुख हुआ मुझे कि सन्यासी होकर योगी जी भी प्रधानमंत्री की तरफ खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए योगी जी को कि सन्यास लेने वाला व्यक्ति झूठ बोलेगा सिर्फ सत्ता की लोलुपता के लिए। आप विपक्ष वाले को क्यों नहीं देखते हैं स्वच्छ भारत? क्या बनारस में वो सफाई नहीं हुआ है? घाटों पे देख लीजिए। बस घाट पे मैं कह रहा हूँ योगी जी को, आइए चैलेंज करता हूँ, जयापुर चला जाए। है हिम्मत? प्रधानमंत्री को बोलता हूँ कि आइए चलिए जयापुर चल के स्वच्छता की भौतिक सत्यापन कर लेते हैं। मैं आपको हर गाँव में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 90% गाँवों में ऐसे कम से कम 20% गरीब लोग हैं जिनके पास आज भी शौचालय नहीं है। जब शौचालय नहीं है तो खुले में शौच मुक्त कैसे हुआ? ODF मीन्स जानते हैं? ओपन डेफिकेशन फ्री। खुले में शौच मुक्त मतलब वहाँ कोई बाहर खुले में शौच करने नहीं जाता है। लेकिन जब 20% लोगों के पास शौचालय ही नहीं है तो वो खुले में ही जाते होंगे। आप बता दीजिए। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नहीं देख रहे हैं कि भाई शौचालय लगातार। झूठ बोलने वाले हर किसी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अधिकारी हो। मैं कौशल राज शर्मा जो यहाँ के कमिश्नर हैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ के DM को चैलेंज कर रहा हूँ। आइए, है हिम्मत तो भौतिक सत्यापन के लिए एक कमेटी बना दीजिए, चल के देख लिया जाए। गाँव में कोई गाँव ODF नहीं है। 99% गांव ऐसे हैं जो कि आज भी ODF नहीं है, लेकिन योगी जी झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि पूरा प्रदेश और पूरा देश ODF हो गया है, खुले में शौच मुक्त हो गया है। झूठ बोलने से विकास नहीं हो जाता जनाब, झूठ बोलने से स्वच्छ नहीं हो जाता गांव। अगर ODF होता गांव, प्रदेश और देश, तो बीमारियों का संचार नहीं होता। उन गाँवों में बीमारियाँ फैलती जा रही हैं, गरीब आदमी परेशान हो रहा है। अगर ODF गाँव हो जाए तो वहाँ बीमारियों का कम हो जाता है, बीमारियाँ कम होती हैं लोगों को। जब बीमारियाँ कम होंगी तो गरीबों को सहूलियत मिलेगी, उनका बचत होने लगेगा। लेकिन है क्या? हर गांव में, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बनारस में किसी भी छोर में चले जाइए, हर गांव में आज हर परिवार में 1 से 2 लोग बीमार हैं। इस शहर में सब बीमार हैं, आप देख लीजिए। क्या कारण है? गंदगी। मैं आपको यहीं बगल में रविंद्र जायसवाल जी मंत्री हैं, उनके पीछे वाले किरिया की तरफ चलिए, मैं आपको दिखा देता हूं कितनी गंदगी है। गंदगी में रहने के लिए गरीब आदमी मजबूर है।
क्या चलने की हिम्मत करेंगे आप? एकदम। चलिए कल एक रिपोर्ट करेंगे इस पे और वहाँ दिखाएंगे कि कितनी गंदगी है और गंदगी में आदमी रहने को मजबूर है। और झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि सब ODF हो गया है और पूरा शहर बनारस, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है, कहीं खुले में शौच नहीं है, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं सीवर ओवरफ्लो नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में सीवर का पानी मिला, पानी पीने को लोग मजबूर हैं। वो कौन लोग हैं? वो गरीब हैं। वो आज भी चिल्ला रहे हैं, ना नगर निगम सुन रहा है, ना जलकल सुन रहा है। और कौन कह रहा है विकास हो गया? वो अमीर आदमी कह रहे हैं जिनके पास खूब पैसा है, जो RO लगवा सकते हैं, जो फिल्टर्ड पानी खरीद के पी सकते हैं, उनके लिए विकास हुआ है। लेकिन गरीब आदमी को तो स्वच्छ पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, गलियाँ बजबजा रही हैं, मोहल्लों में कूड़ा जमा हुआ है, कूड़े का उठान तक नहीं हो रहा है। और बात करते हैं योगी जी कि नहीं ODF प्लस हो गया। अरे ODF तो है नहीं, ODF प्लस कैसे होगा? खुले में शौच मुक्त तो है नहीं, और स्वच्छ और सुंदर कैसे होगा? ये झूठ बोल रहे हैं। इस बात को मैं एक सनातनी होने के नाते कहता हूँ कि एक गेरुआ चोला पहने हुए जो सन्यास का व्रत लिया हुआ व्यक्ति है, उसको झूठ बोलना वर्जित है। लेकिन वो आदमी झूठ बोल रहा है तो मुझे बड़ा शर्म होती है कि ये सन्यास, हिंदुत्व, सनातन की बात करने वाले लोग इतना सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। जल से नल का वादा किया था, जल से नल निकल। मैं आपको, चलिए मैं कई मोहल्ले इसी काशी, इसी शहर बनारस में कई मोहल्ले आपको दिखा दूंगा जहाँ नल से जल है ही नहीं है। कई जगह नलें नहीं है, नल है उसमें पानी नहीं है। जहाँ नल में पानी है उसमें सीवर का पानी मिला आ रहा है। लेकिन ना DM को पता है, ना नगर निगम के कमिश्नर को पता है, ना जलकल के अधिकारियों को पता है, ना कमिश्नर को पता है, ना मुख्यमंत्री को पता है, ना ही प्रधानमंत्री को पता है। ये काशी है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, कोई सुनने वाला नहीं है। अहंकार में डूबी सरकार का हर तरफ अमन चैन है। गरीब आदमी दुश्वारियों में जी रहा है, महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद झूठ बोलने में मस्त हैं। आप इस बात को, जिस स्वच्छता की बात ये लोग कर रहे हैं, मैं आपको स्वच्छता का एक बड़ा प्रमाण यहीं दिखा देता हूँ। आप दिखा दो ये तालाब आज से 7-8 साल पहले एकदम साफ सफेद निर्मल होता था। इसमें मछलियाँ होती थी, अगल बगल से लोग आके मछलियों को आटा खिलाते थे। आज क्या है? पत्थर तो लगा देंगे लेकिन पानी को नाश कर दिया। ये पूरा तालाब ऐसे बर्बाद हुआ, और ऐसा हर जगह हुआ है। बनारस के ऐसे सारे तालाबों की दशा है कि कुछ एक तालाबों को छोड़ के ये स्वच्छता है। योगी जी आए, आचमन कर लें। तालाब को गंगा से कम नहीं मानते गाँवों में। अब वो अलग बात है कि कल्चर बदलते जा रहा है। इस तालाब का पानी पीने को तो छोड़ दीजिए, कोई हाथ डाल के हाथ नहीं धुलता। नहीं, यहीं इधर मोहल्ले के सारे लोग आते थे, नहाते थे, इतना साफ पानी होता था। ये सरकार ने 9 साल में जो किया है, बर्बाद कर दिया है। ये स्वच्छता अगर होती तो ये तालाब साफ होता। यही दशा पूरे काशी की है, पूरे प्रदेश की है और पूरे देश की है कि हर चीज़ को इन्होंने बर्बाद किया है। गरीबों के हर चीज़ पे इन्होंने डाका डाला है। यहाँ लाइट लगा देने से वो स्वच्छ हो जाएगा क्या? चाइनीज लाइट और झालर लगा देने से स्वच्छ हो जाएगा? चाइनीज झालर G20 होगा, बाबतपुर से आगे शिवपुर और सर्किट हाउस के बीच झालर लग गए, विकास हो गया जी। विकास नहीं हुआ, ये नौटंकी हुई। DM कमिश्नर के बंगलों पे झालर लगाने से देश का, ज़िले का, शहर का, प्रदेश का विकास नहीं होता है। विकास के लिए आपको काम करना। विश्व गुरु बनने जा रहा है, भाजपा वाले कह रहे हैं। G20 से 20 देशों से लोग आए थे। भारत विश्वगुरु सदियों से था, है और रहेगा। मोदी की वजह से नहीं, मोदी की वजह से भारत का सम्मान घट गया। कैसे घट गया? G20 का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की मोदी ने। विदेश से आए जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी को तो ये डर था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछ दिया क्या कि मणिपुर में बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, मणिपुर 4 महीने से जल रहा है, क्या कर रहे हो? तो मैं क्या करूँगा, टेलीप्रॉम्प्टर तो लगेगा नहीं वहाँ, इसलिए डर गए मोदी। किसी ने पूछ लिया कि प्रचंड महंगाई है, आपने क्या किया? तो क्या करूँगा। किसी ने पूछ लिया
कि गरीब आदमी आत्महत्याएं कर रहा, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, उसको बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, उसको अपने फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय आधी हो गई, तो क्या करेंगे? इस डर के वजह से प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और इतने बड़े आयोजन के बावजूद विश्व का पटल पे भारत की जो स्थिति है वो बड़ी शर्मिंदगी वाली हो गई। लोगों ने कहा कि आयोजन किया, मंडपम में भगवान इंद्र ने इनके सच को उजागर कर दिया, पानी भर गया, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने वियतनाम जाके ये कहा कि भारत में प्रेस की आज़ादी नहीं है। ये है विश्वगुरु। कहाँ विश्वगुरु? तो हम सदियों से रहे हैं, इसके लिए हमको गर्व भी है। भारत भूमि में पैदा होने के लिए मुझे बड़ा गौरव है। विश्वगुरु हम सदियों से थे, आज भी हैं और सदियों तक रहेंगे जब तक ये धरा है। एंकरों का बहिष्कार तो आप लोगों ने किया गया। एंकरों का बहिष्कार नहीं किया। आप अगर इस बात को समझ रहे हैं कि एंकरों का बहिष्कार, एंकर जो जहरीले भाषण देने वाले लोग हैं, जो नफरती एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं, उनके नफरत के फैलाव में हम भागीदार नहीं होंगे। आप मुझे गाली दोगे, आप किसी समुदाय के व्यक्ति को गाली दोगे और मैं वहाँ चुप खड़ा कैसे रहूँगा? ये नहीं होने देंगे। हम आपके उस नफरती डिबेट में नहीं जाएंगे जिसमें आप किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म के लोगों को आप गाली देंगे, आप लड़ाएंगे। उन डिबेट्स में क्या होना चाहिए? उस डिबेट में ये बात होनी चाहिए कि भैया 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, सरकार कुछ करिए। उस डिबेट में ये होना चाहिए कि 60 रुपये 70 रुपये का पेट्रोल और डीजल 100 रुपये 90 रुपये हो गया, उसकी बात कीजिए। हम उसमें जाएंगे। जो लोग ये कर रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं, तो हमने बहिष्कार थोड़ी किया है। हाँ, हमने जो सरकारी एजेंडे को चलाने वाले दलाल हैं उनके खिलाफ हमने बात की है। जो सरकार के तलवे चाटे वो पत्रकार नहीं चाटुकार होता है, और उस चाटुकार के पास मैं जाऊं कि न जाऊं वो मेरा निर्णय है। मैं हिंदू मुस्लिम की डिबेट में जाऊं कि न जाऊं वो मेरा निर्णय है। भाई जनता की बात करो ना। जनता हिंदू मुस्लिम नहीं सुनना आप चाहती। जनता इसीलिए कह रही है कि आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। जनता के लोगों से ये आवाज़ निकली कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको इन नफरती गैंग के टुकारों के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तो जनता की बात मानना हमारा फर्ज है। जनता की आवाज़ थी ये, हमने वो किया। तो मुख्यमंत्री के आज के ट्वीट को OD+ को क्या देखते हैं? मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस झूठ के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक सन्यासी होकर उन्होंने झूठ बोला है। एक सन्यासी को ये शोभा नहीं देता। CM के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, साथ मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, मैं छिप के तो बोल नहीं रहा हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर सच बोल रहे हैं तो आए, मैं उनको कुछ गाँव दिखा देता हूँ। जो वो गाँव कहेंगे मैं वहाँ भी चल के ODF के पैरामीटर मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ ODF कैसे होता है। तो मैं उन पैरामीटर पे उन गाँव का भौतिक सत्यापन कराने की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ODF गाँव जो घोषित किए गए थे, पूर्ववर्ती जो सरकार थी योगी जी से पहले की, इसी प्रदेश में 10 जिलों को ODF घोषित किया गया था। बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने बहुत सारी एजेंसियों को इन्वॉल्व किया और उन सभी जिलों का भौतिक सत्यापन हुआ। उसके बाद कहा गया कि इसमें कमियां हैं और इसमें कुछ जिले तो ODF हैं, कुछ नहीं हैं। लेकिन चैलेंज कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट बता दीजिए प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की या किसी ऐसी एजेंसी की जिन्होंने भौतिक सत्यापन किया हो कि उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में भौतिक सत्यापन हुआ, इसमें ये पाया गया। मोदी जी बता दें कि पूरे देश में भौतिक सत्यापन सैंपल सर्वे हुआ हो जिसमें ये रिपोर्ट आई हो कि हम ODF स्वघोषित। अरे मैं बहुत ईमानदार। ये तो हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी बस अपना ही पीठ थपथपा रहे हैं। किसी दूसरे ने कहा क्या? थर्ड एजेंसी से सर्वे होता है, भौतिक सत्यापन होता है, उसके बाद वो गांव ODF घोषित होता है, वो ब्लॉक ODF घोषित होता है, वो जिला ODF घोषित होता है, फिर वो प्रदेश होता है, फिर वो देश होता है। कोई भौतिक सत्यापन नहीं। बस मोदी जी ने माइक पकड़ा, पत्रकार को बोलेंगे नहीं, बस अपने मन की बात कर दी। ODF ऐसे होता है क्या? आओ जयापुर, डोमरी,
उनके कई गांव उन्होंने गोद लिए हैं, उन्हीं की पहले भौतिक सत्यापन कर लेते हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री के अंदर ये प्रशासन आता है, जिलाधिकारी आए, मैं कह रहा हूँ कि चलिए भौतिक सत्यापन कर लेते हैं। मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं जो बोले हैं उस पर, अरे भैया मुख्यमंत्री अगर कुछ बोलते हैं तो हमारे ही तो मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी तो मुख्यमंत्री हैं, झूठ बोलेंगे तो सवाल मैं नहीं कर सकता। जनप्रतिनिधि हैं ना, स्वर्ग से नहीं ना आए हैं, उनसे सवाल किया जा सकता है, वो भगवान नहीं है मेरे। तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ और डंके की चोट पे कर रहा हूँ। हिम्मत हो तो चाहे अधिकारी, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री ज्वाइंट रूप से एक ठो इंस्पेक्शन करा लें, भौतिक सत्यापन हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ने थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री और अधिकारियों को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर शौचालय मुक्त हो चुका है, शौचालय मिल चुका है और D+ हो चुका है, तो आए हम चैलेंज देते हैं, चले हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव अजगरा में और वहां की जनता से जानिए और वहां के लोगों को देखिए कि क्या सच में गांव में शौचालय मिल चुका है और गांव को OD+ बना दिया गया। तो लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। वाराणसी से VPN न्यूज़ के लिए विशाल कुमार।